कि एक कॉमन रिलेशन अगर है तो वो कहलाएगा बेटा सीक्वेंस। उस कॉमन रिलेशन के अंदर आप ऐड करते हो, क्या कहते हैं, सीरीज। फिर हमने एपी का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, जिसे कहते हैं डी, तो डी निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो डी था A2 माइनस A1, मतलब आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यूज को माइनस किया। फिर हम लोगों ने टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट बताया, इसे कहते हैं AN। क्या हो जाता है, A प्लस N माइनस 1 D, AP का ये बताया बेटा। उसके बाद हमने सम का बताया, सम क्या था, n/2 SN बराबर n/2 2A प्लस N माइनस 1D, यही बताया था बेटा आपको। ये सारा अभी रिवाइज करा रहा हूं, लास्ट क्लास वाला जो आपको फॉर्मूले बताए थे उनको। ये हमारे AP का था। और अगर लास्ट टर्म दिया हो तो बताता है n/2 A प्लस L, याद है आपको। ये हमारा लास्ट टर्म दिया हो तो हम AP का था। अब दोस्तों मैंने इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई थी आपको टर्म निकालने की और तो टर्म निकालने की शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताई थी टर्म की, A प्लस माइनस D इक्वल टू N माइनस 1। मतलब आपको जो भी टर्म निकालना हो, A होगा, A फर्स्ट वो प्लस D, प्लस में तो प्लस, माइनस तो, उसके बाद इक्वल टू का साइन, कितनी बार, जितना टर्म निकालना हो उससे एक का। फिर सम की बताई थी A प्लस इक्वल टू, यही बताया था, प्लस माइनस D इक्वल टू N माइनस 1 GT। यही चीज मैंने आपको रिवाइज कराई थी, याद है आपको, या सुनो, राइट। चलिए अब हम इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कराते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज और क्वेश्चंस कराए जाते हैं। चलिए टेस्ट तो चेक हो गए हैं, लेकिन मेरे को एक थोड़ा दुख है कि आप सबने चीटिंग की, एक दूसरे से पूछ के किया, इसलिए आप सबकी कॉमन गलती पाई गई। जितने नंबर एक बच्चे के आए उतने नंबर दूसरे बच्चे के आए, उतने नंबर तीसरे बच्चे के आए। तो अगर आप लोगों ने चीटिंग नहीं की तो कॉमन गलती कैसे हो, कॉमन नंबर आ सकते हैं, कॉमन गलती कैसे हुई आपसे। मतलब उस क्वेश्चन का आंसर सबका वही ऑप्शन रहा, कैसे रहा, क्या इसका जवाब है आप लोगों के पास? नहीं, वो तो अलग मैटर है, लेकिन जवाब इस बात का है कि आपने एक दूसरे से उस क्वेश्चन का आंसर पूछ करके तो सेम मिस्टेक करके क्या साबित करना चाहा आपको, कि हमें नहीं पता चलेगा कि आपने एक दूसरे से पूछ के किया पेपर्स। अगर किसी के वही ऑप्शन कुछ और किसी का और तो मैं मानता भाई चीटिंग नहीं थी। सबने सेम टू सेम उतने नंबर, सेम टू सेम, एक बच्चे के भी अलग नंबर नहीं, एक बच्चे के भी केवल एक बालिका तो उसके आउट ऑफ 20 है, बाकी सबके सेम नंबर 20 में से 20। आपके तो वो भी नहीं आए पूछ पाछ के भी, आप सबके सेम नंबर आए, 17.5 नंबर सबके। तो सबके कैसे हो सकते हैं सेम? ये कैसे आए, मतलब गलत किया होगा तो आए होंगे ना भाई, तभी तो। अच्छा, तुम तो महान ही हो। अच्छा, चलिए फिलहाल अच्छी बात नहीं है। अगर आप टेस्ट को इस तरह से दे रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। टेस्ट को टेस्ट की तरह दोगे तो अच्छी बात होगी, फिर तो यही होगा कि असाइनमेंट ले लूं मैं आप लोग दूं, बताइए ना। टेस्ट इस फ्राइडे भी टेस्ट है आपका, टीवीएम का होगा दोबारा से, और जितना इसका कराया जाएगा एपीजीपी का, चाहे एक एक्सरसाइज हो चाहे 2 हो, उसी का होगा, ठीक है। चलिए 2 बजे तक सीक्वेंस ही चलेगा और 2 से लेके 2:20 तक टीवीएम चलेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, जो कराए थे ना।
एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह जाएंगे। लेकिन गलतियां नहीं, सेम गलतियां की है, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस रहा। नहीं आता सब है, बात अलग है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके भी तो वही नंबर आए ना। अब किसकी गलती में जाए, या तो आपकी गलती अगर आपको सारा आता है, आपने बताया आप फॉल्टी हो, आप डिफॉल्टर हो, आपने क्यों मदद की किसी की। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, मैं सारे कराऊंगा, इसकी चिंता ना कीजिएगा, कभी सोचे सर आपने ऊपर वाले नहीं कराए, सारे कराऊंगा लेकिन आराम से। चलिए पहले मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 क्वेश्चन आपको दिखाई दिया बेटा, जूम कर दूं और भी जूम करना पड़ेगा। अब सही है। चलिए 16 क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स, कह रहा है आपके पास 3 इंटीजर्स है एपी के, कितने, उनका सम कितना है, मतलब 3 जो नंबर से उनका टोटल कितना बेटा 15, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनकी आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है 80 आता है। तो बताओ इंटीजर्स कौन से हैं, मतलब नंबर्स कौन से हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका, सबसे पहले चेक करो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन एपी है और कौन सा ऑप्शन एपी नहीं है। पहले पता करो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन एपी है। एपी का सब में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहां पे चेक करते हैं, 8 में से 2 गए 6, ये तो एपी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये चेक करो, नहीं है, ये चेक करो, नहीं है। अब ये चेक करो, 5 में से 8 गया -3, 2 में से 5 गया -3, ये चेक करो, ये भी तो है सकता है शायद, सी भी तो हो सकता है कि 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो दोनों सी बी और, तो पहली कंडीशन सी और डी होगा, ए और डी, ए और बी तो नहीं हो सकता, या तो सी होगा या तो डी। अब इन तीनों का टोटल देखो 15 आ रहा है भाई, 2 + 5 + 8 15 आ रहा है, तो 15 आ रहा है, ये कंडीशन। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 80 आ रहा है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं, इन तीनों का टोटल 15 आ रहा है, सेम है, इनकी मल्टीप्लाई 80 आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी आंसर है, ऑप्शन डी भी आंसर है। इसका ऑप्शन सी और डी दोनों आंसर है, किताब में भी सी और डी दिया हुआ है, ठीक है। पेपर में लेकिन ऐसा नहीं आएगा, पेपर में बोथ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो सी और डी इसके दोनों आंसर्स हैं। पहले बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा, कि आपको ऐसे क्वेश्चन किससे चेक करने, ऑप्शन से, ठीक। चलिए 16 हो गया, उतार लीजिए, फिर हम 18 पे जाते हैं। आज 5 से 10 क्वेश्चन और कराऊंगा टीवीएम के में, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी, और फ्राइडे को फिर टेस्ट है, लेकिन हाँ इस बार फ्राइडे को क्लास भी है, इस फ्राइडे को नहीं थी लेकिन इस फ्राइडे को क्लास है। कभी सोचा सर क्लास नहीं है, क्लास आऊंगा, वो तो मुझे काम था इस फ्राइडे, इसलिए नहीं आया था मैं। कभी सोचा सर टेस्ट है, नहीं फ्राइडे क्लास भी होगी, ठीक है। कभी अपने उनसे एज्यूम कर लो, वैसे लेट एज्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया बेटा कंप्लीट। हाँ जी बालको, गुड आफ्टरनून बेटा, सुकेना रजा, कविता रॉय, मानस गोरोवर, आदित्य, हर्ष, सभी को गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, कह रहा है एपी का एन टर्म ये रखा है, इसकी सीरीज बनानी है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया था। फिर आपको एस एन बराबर क्या रखा है 3
एन स्क्वायर प्लस 5n। आपको बनानी है क्या सीरीज। सबसे पहले बताओ ए कितना होगा यहां से 3 प्लस 5 कितना। अब बताया था मैंने ए होता है, डी क्या होता है जो एन स्क्वायर के आगे वैल्यू उसका डबल, तो 3 का डबल कितना हो गया, तो डी 6 आ गया, ए 8 आ गया। कोई दिक्कत बेटा। अब आपको बनानी है सीरीज। क्या बनानी है सीरीज। क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मतलब डी डी एड होता रहता है। तो पहली वैल्यू के अंदर डी डी को ऐड कर दो। पहली वैल्यू कितनी है 8, तो पहला 8 हो गया। 8 में कितना जोड़ो 6, तो कितना आ गया 14। फिर 14 में 6 जोड़ो कितना आया 20, 20 में 6 जोड़ो कितना आया 26। तो ऑप्शन आ गया 8, 14, 20 और 26, ऑप्शन नंबर ए। चलो उतार लो। आराम आराम से कराऊंगा, आदत मेरी स्लोली स्लोली, एक बार मैं करूंगा एक बार आप करोगे। काफी बड़ा चैप्टर है ये। और मैंने सारे क्वेश्चन बुक के दिए लगभग टेस्ट में, सारे बुक के दिए थे ना। आंसर रटे हुए तब भी चीटिंग हो रही है। चलिए जी, हो गया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के आगे लिखो इंपॉर्टेंट। 18 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में भी आएगा ये। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नंबर्स, द नंबर्स ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 5। कह रहा है कि 74 से लेके 25,556 जो लिखा हुआ है 25,505, इसके बीच में वो नंबर निकालो जो किससे 5 से डिविजिबल हो। इसका मतलब हमें वो नंबर चाहिए टोटल नंबर 24 से लेकर, नहीं किससे 74 से लेकर के, 74 से लेकर के किसके बीच में 2, 5, 5, 6 के बीच में, एक 5 और है ना इसके बीच में। इसका ये नंबर भी आने आना चाहिए और ये भी नंबर। अब 74 से बताओ अगला नंबर कौन सा है जो 5 से डिवाइड हो। सर 75, अगला 80, फिर 85, ऐसे करते 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 लास्ट नंबर होगा 2, 5, 5, 5, यही होगा ना बेटा। तो जो लास्ट नंबर होता है ये कहलाता हमारा क्या ए एन, जो लास्ट नंबर वो कहलाता हमारा ए एन। अब आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। सर ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन दिया मेरा 2, 5, 5, 5, एक 5 और है। ए कितना है 75, एन पता नहीं हो तो निकालना ही है। डी, डी होता है कॉमन डिफरेंस, इसमें से ये घटाओ, डी कितना आया 5, तो 2, 5, 5, 5, 5 इक्वल टू 75 प्लस 5n माइनस 5, बताओ कितना आ जाएगा 2, 5, 5, 5, 5 माइनस 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। n बराबर कितना है, जोड़ो इसमें से घटाओ
घटा के कितना है, जोड़ के घटा के 25485 डिवाइड बाय 5। चलो 5 डिवाइड करो, कितना है 50। बस ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 18। उतार लो। कोई भी स्पीड नहीं बढ़ानी है, आराम आराम से करना है, ठीक है बेटा। हो गया बेटा। चलो जी आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 19 अभी करते हैं। 20 क्वेश्चन। द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब है बीच का नंबर, बीच का नंबर। और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबर को जोड़ो और डिवाइड बाय 2 कर दो। बस ऑप्शन नंबर सी। अर्थमेटिक मीन का दोनों को जोड़ो डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है जी, यस और नो। चलो जी चलिए क्वेश्चन नंबर 25। द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है आपको। कितने टर्म का बेटा, 17 टर्म का आपको सम निकालना है। तो सम पहले पता होगा एपी में या जीपी में। पहले तो सर एपी करा रहे हो तो एपी में ही होगी, ठीक है। वैसे चेक करनी पड़ेगी एग्जाम में कि एपी में या जीपी में। तो अगर बात करो ए कितना है इसका, ए कितना है 3 सही 1/2 मतलब 3.5 है। डी बताओ कितना है इसका, 7 में से 3.5 कितना होता है डी। अब आपको सम निकालना है। तो सम ऑफ एपी की मैंने ट्रिक क्या बताई थी, बताइए जरा एक बार आपको। क्या थी, ए प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू, यही थी बेटा। अब कैलकुलेटर में ए लिखो, ए कितना है 3.5, फिर प्लस का बटन, फिर इक्वल टू प्लस डी भी कितना है 3.5। अब इक्वल टू कितनी बार, 17 टर्म में कितनी बार, 16 बार। और जीटी करो फटाफट, कितना आया
ऑप्शन नंबर सी 535.5, ऑप्शन नंबर सी। सर क्वेश्चन 16 दोबारा बता दो। क्वेश्चन 16 अभी कराते हैं बेटा, फिलहाल 25 करो फिर 16 कराते हैं दोबारा से। हो गया 25, अभी कराते हैं 16 बेटा, चिंता ना करो, दोबारा कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, कह रहा फर्स्ट टर्म और, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया ए, ये लास्ट टर्म हो गया एल। आप इसका सम कितना लिखा है इतना, तो बता नंबर निकालना है। जब मैंने कहा था जब फर्स्ट टर्म दिया हो, जब लास्ट टर्म दिया हो, तो एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, याद है, एस एन बराबर क्या था, n/2 a प्लस एल, यही ना। और एस एन गया 7171, टोटल दिया हुआ है इसका, एन मेरे को नहीं दिए हुए 2। फर्स्ट टर्म कितना है इसका -4, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म कितना है 146, तो यहां लिख देगा 146। अब ये 2 इधर आ जाएगा, तो 7171 इंटू 2, ये n इंटू, ये कितना बचेगा 142, तो 7171 डिवाइड बाय 142। चलिए n कितना आ जाएगा, बस आंसर आ गया 101। 101 हमारा आंसर आ गया। हो गया बेटा, चलो अब क्वेश्चन नंबर 23। द सम ऑफ सर्टेन टर्म्स ऑफ द एपी, एपी के टर्म देखे, इसका सम कितना बोल रहा है, कितने नंबर का टोटल 52 है, कितने नंबर का टोटल 52, तो n निकालना है। तो चलिए हमारे पास सीरीज क्या देखिए, -8 -6, और पहले a बताओ कितना है, d निकालो, d क्या होता है a2 -a1, तो -6 -8, तो -6 + 8 कितना आ गया 2, d आ गया। अब वो एस एन कितना लिखा हमारा 52, तो कितने नंबर का टोटल कितना है 52 है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस इक्वल टू प्लस माइनस डी इक्वल टू n-1 GT, यही ना बेटा। a कितना है -8 प्लस इक्वल टू,
अब डी की चीज का है प्लस का 2, तो प्लस का 2। अब इक्वल टू कितनी बार, यही तो पूछ रहा है। तो इक्वल टू बेटा हम ऑप्शन से लेते हैं। ऑप्शन में देखो 12 है, 13 है, 11 है। तो मैंने कहा था बी ऑप्शन को पहले ट्राई करो। बी ऑप्शन में कितना है 13। अगर आंसर 13 है तो इक्वल टू कितनी बार, 12 बार। जीटी देखिए 52 बना या नहीं बना। अगर ये 52 बना तो हमारा आंसर यही है, अगर नहीं बना तो हमारा आंसर कोई और। बन गया तो एन कितना हो गया हमारा 12 और 13। ठीक है। अब मैंने जितने क्वेश्चन का दोबारा करा रहा हूं मैं, खासकर 16 क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूं। आप करो ना करो, मैं तो दोबारा कराऊंगा। देखिए बहुत स्लोली मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई स्पीड नहीं बढ़ा रहा मैं आपकी। ना एक भी होमवर्क नहीं देता आपको, पता है आपको? आज तक देता हूं मैं क्वेश्चन घर से करके लाना, सारे क्वेश्चन मैं ही करा देता हूं। बस क्या कहता हूं कि जो करो वो घर जाके एक बार कर लो, और वो भी यही कर लेते हो आप, नहीं करते हो क्लास के बाद कि थोड़ा सा यही प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे तक घर जाके कुछ होमवर्क ही नहीं बचा है। हो गया बेटा, 13 है आंसर। अब मैं दोबारा से जो क्वेश्चन कराया उनको करा रहा हूं, क्योंकि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर 16 क्वेश्चन दोबारा पूछा एक बच्चे ने, मैं वो करा देता हूं। 16 क्वेश्चन देख लो भाई। 16 किसका डाउट था वो देख लो। जो बच्चा डाउट पूछा था 16, हिमांशी बेटा 16 क्वेश्चन दोबारा देख लो। अब वो कह रहा है सम ऑफ 3 इंटीजर्स एपी इज 15। कह रहा है एपी के जो 3 नंबर है उनका टोटल कितना है, 15 होना चाहिए, और उनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन करने किससे, ऑप्शन से। आप ऑप्शन में ये चेक करो कि किसका कौन सा टर्म एपी में और कौन सा टर्म एपी में नहीं है। अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, और 5 में 3 बचा 8, तो बराबर नहीं आ रहा। अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा तभी ये एपी में, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अब इसको चेक करो, 2 में से 8 गया 6 और 5 में 2 गया 3, बराबर नहीं आ रहा क्योंकि माइनस, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको चेक करो, किसको, 2, 5 और 8। 5 में से 2 गया, कितना बचता है 3, 8 में से 5 गया, सर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एपी के अंदर है। पहली कंडीशन तो एपी में हो गया। अब चेक करो इन तीनों का टोटल, क्या ये 15 आ रहा है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, क्या ये 80 बन रहा है, तो सर ये ऑप्शन हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, राइट। अब डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ये चेक करो, 5 में से 8 गया, कितना था, माइनस का 3, 2 में से गया माइनस, सर बराबर आ रहा है, ये भी एपी के अंदर है। अब इन तीनों को ऐड करो, क्या ये 15 बन रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या ये 80 बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी भी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी और डी इसके दोनों आंसर्स हैं। बात क्लियर हुई नहीं हुई, बताइए। कोई और क्वेश्चन में डाउट? 16 आपने बोला था, 16 मैंने दोबारा करा दिया। 17 कराया था, उसके बाद 19 कराया था, नहीं 19 नहीं 20 कराया था, 17 18 कराया था, उसके बाद 20। बताइए 17 18 20 में किसी में कोई डाउट? बेटा आपको मैं मौका दे रहा हूं, जो भी पूछना आप पूछ लो, मेरे लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे तो पढ़ाना ही है भाई, आराम स्लोली स्लोली पढ़ाना है। बताइए कोई दिक्कत? कतई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज या कल में मैं आपके में टीवीएम, टीवीएम तो टाइम वैल्यू मनी,
पूरा स्कैनर सोल्ड करा रखा, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको। रिकॉर्डिंग आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना, PYQ यहां भी कराऊंगा और मैंने अपलोड भी कर दूंगा आपको। आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए उनकी। जूम रिकॉर्डिंग है, 6 क्लास है, 6 क्लास में मैंने 10 साल के पेपर कराए हुए हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, चलिए जी, बताइए कोई और डाउट बेटा? नो डाउट सर। चलो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने 16 कर लिया, 17 कर लिया, 18 कर लिया, 19 को छोड़ के 20 कर लिया। चलो जी, अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन से करा जाए। ठीक है, क्या कह रहा है? द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, इसका एन टर्म निकालना है। क्या निकालना बेटा? एन टर्म। तो एन टर्म निकालने के दो तरीके, या तो आप an का फॉर्मूला लगा दो। an का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1, यही था भाई। a कितनी वैल्यू है? फर्स्ट प्लस n मुझे नहीं पता, n ऐसी रख दो। d कितना डिफरेंस है? 2 का, तो कितना आ गया? फर्स्ट प्लस 2n माइनस 2, तो क्या आ गया? 2n माइनस, ऑप्शन नंबर बी आ गया। एक तरीका तो ये हो गया, उतार लो इसको एक तरीका कि एन टर्म निकालना, डायरेक्टली हमने एन टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। उठा लिया दोस्त? कर रखा है पहले? कब कराया था मैंने पहले? परसों कराया था मैंने। कब कराया? परसों। पहला क्वेश्चन वही है। हाँ फॉर्मल लिखाया था बस, क्वेश्चन फर्स्ट नहीं कराया था। चलिए आगे। अब दूसरा तरीका क्या है? आपने क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पता ये एपी में जीपी में, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में n की जगह 1 पुट करना है एक बार n की जगह 2 पुट करना है एक बार, n की जगह 3। फिर देखना है कि या ये आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस ऑप्शन से बनना है वही हमारा आंसर है। अगर मैं यहां रखता हूं 1, तो पहले 1 आएगा, फिर 2, तो ये 1 2 3 बनना है। यहां पे क्या आना चाहिए? 1 3 5 7, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब n की जगह 1 रखो, यहां पे कितना आएगा? 1 आएगा। अब 2 रख के देखो, यहां पे 3 रख के देखो, ये बन रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जब आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो n की जगह 1 पुट कर देना है, 2 पुट कर देना और 3। जिस ऑप्शन से वो सीक्वेंस बन जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, दो तरीके से करने के, एक तो फॉर्मूला लगा दिया, एक आप ऑप्शन से पुट कर सकते हो 1 2 3। हमेशा क्या पुट करना है? 1 2, चाहे n हो चाहे k हो, कि जी 1 2 3 पुट करना है। चलिए जी आगे, क्वेश्चन नंबर 2। nth एलिमेंट, यहां भी एन टर्म निकालना है, लेकिन बेटा ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। ध्यान से देखो, एपी में है ये नहीं है, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं है। अच्छा एपी में नहीं है तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला? ऑप्शन से क्या पुट करो? 1 2 3, जिससे ये बन जाएगा वही हमारा आंसर है। तो चलो पहले मैं यहां पे ऑप्शन में n की जगह 1 पुट करता हूं, -1 की पावर n कितना है? 1, 2 की पावर 1 -1 कितना आया? ये तो -1 आया, इंटू 2 की पावर 0, तो -1 इंटू 1 कितना आ गया भाई? 2 की पावर 0 तो 1 होता है ना बेटा। अब मैं पुट कर देता हूं n की जगह 2, तो -1 की पावर 2, 2 की पावर 2 -1, तो -1 की पावर 2 1 आ गया, और 2 की पावर 1 2 आ गया, तो कितना बचा?
2 बन गया। फिर पुट करता हूं -1 की पावर 3, 2 की पावर 3 -1, तो -1 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो कितना आ गया सर, बन गया इससे। तो ऑप्शन नंबर ए, चलो उतार लो। n की जगह 1 पुट किया, n की जगह 2 पुट किया, n की जगह 3 पुट किया, और किस ऑप्शन से ये बन रहा है वही हमारा आंसर है। फ्राइडे वाले टेस्ट में ये वाली एक्सरसाइज तो पक्का आएगी, 6A टीवीएम आएगा और 6A आएगी, तो अच्छे से पढ़ लेना। 5 क्वेश्चन तो दूंगा इसके, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन 6A के, और किताब की दूंगा। किराए किताब है तो किताब की देंगे भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई की वैल्यू कितनी है बेटा 4, और कहां पे खत्म है 7 पे। तो आई की वैल्यू 4 से स्टार्ट और कहां पे खत्म है 7 पे, और ये साइन किसका होता है, मतलब जोड़ का। तो आई की जगह पहले 4 पुट करो, फिर आई की जगह 5 पुट करो, फिर आई की जगह 6 पुट करो, फिर आई की जगह 7, और सबको जोड़ लो। पहले 4 पुट करो तो कितना आएगा, √2 इंटू 4 -1, कितना आएगा √7। अब 5 पुट करो, 2 इंटू 5 -1, कितना आएगा। फिर 6 पुट करो कितना आएगा। फिर 7 पुट करो, इनको जोड़ लो, √7, √9, √11 प्लस √13, कौन सा बन रहा है, ये ऑप्शन। आई की जगह वैल्यू पुट करनी है 4, 5, 6, क्योंकि आई 4 से स्टार्ट है, जितने से स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, और ऊपर जो लिखा होता है वहां पे खत्म करते हैं, और ये साइन समेशन वाला जोड़ का साइन होता है। तो आई के लिए 4 पुट करी, 5 पुट करी, 6 पुट करी, जोड़ लिया, फटाफट उतारो। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों के बीकॉम के पेपर चल रहे हैं क्या, तभी बालक नहीं आ रहे हैं। हो गया भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, सम टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट खत्म नहीं हो रहा, कहां तक है, ये सीरीज दी हुई है। इस सीरीज को कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा था ऑप्शन से पुट करना क्या, 1 फिर 2 और
3। देखो किससे सीरीज बन रही है नहीं बन रही है। पहले ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करते हैं। क्या लिखेंगे? -5 की पावर कितना 1, तो कितना आएगा? फिर पुट करके देखो -5 की पावर 2, तो कितना आ रहा है भाई? 5 का स्क्वायर अगर 25 होता ना। फिर -5 की पावर 3 कितना है? बन गई। तो ऑप्शन नंबर नहीं बनती तो हम बी में ट्राई करके देखते हैं। जितने क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं इसको घर जाकर रिवाइज कर लेना एक बार आप। मुश्किल से आधे घंटे का काम भी नहीं होगा ये। अच्छा बताओ, चीटिंग किसने करवाई थी आप में से? कौन ऐसा ब्रिलियंट था जो सबको बता रहा था? यही होगा ये जो कह रहा था, यही लिख दे भाई, यही आंसर आ रहा है मेरा, तेरा भी यही आ रहा होगा, ऑप्शन कर दे बी सी टिक, जो भी टिक करना था वही सबने टिक कर दिया। हंसी इस बात का कि ऑप्शन सबका वही सेम गलत। किसी का कुछ और होता तो मैं मान लेता भाई इसने बी टिक किया, इसने सी टिक किया, लेकिन आपने किसी को अपना फॉलो किया होगा कि चल भाई सर ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, इसको फॉलो कर लेते, तो मैं भी यही लिख देता हूं। नहीं, ऐसा कुछ वो होगा ना भाई, गलती होने पे तो यही होता है। सोचा होगा कि थोड़ा ब्रिलियंट हमसे, तो मैं इसकी बात मान लेता हूं इस क्वेश्चन में। अब गलती कौन से? सबका सेम गलती है ना। शीट ले लो, आके मैडम से आके शीट ले आओ, जाओ ले आओ। द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यह nth टर्म है। कह रहा है इसके पहले 3 टर्म बताओ। क्या सीरीज दी हुई है? n² - 2n। क्या करना है? पुट करना है n की जगह 1, पुट करो 1, क्या आएगा? 1 का स्क्वायर -2 × 1, तो 1 - 2 -2। फिर 2 पुट करो, कितना? 0। फिर 3 पुट करो, इसका हो गया टेस्ट, इसने ले लिया, बाकी वापस कर दो वापस, इसका भी होगा टेस्ट। 9 - 6 3 आ गया, उनको वापस कर दो मैडम। ये हाँ डाउट है सर, 11th में क्या आंसर था? मुझे क्या पता क्या आंसर था? एक में सर नन ऑफ दीस में टिक मारा है, मेरा तो इसमें गलत कर रहा था, और नन ऑफ 11th में तो एक सवाल कर रहा था, अगर मैंने कहा था यार मेरा 4,975 आ रहा था, आधार को बचाओ। चलिए ये हमारे आंसर उतार लो, फटाफट जल्दी करो, फिर बात करेंगे। पहले ये उतार लो, बाद में बात करेंगे। क्लास के बाद घर जाके आराम से देखना गलती क्या थी। एक भी क्वेश्चन किताब से बाहर नहीं था ना, तो फिर गलती तो किताब में होगा ना। ऑप्शन देख सकते हो गलती क्या थी। n की जगह 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, तो -1 0 3 ये आंसर आ गए। अब ये जितने क्वेश्चन कराए दोस्त, आपका टेस्ट भी होगा इस बार, दिया था इस बार? हाँ इस बार भी देना। क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन में डाउट आ रहा है। किस में बताओ? मतलब जैसे क्वेश्चन को पहचानना है कि पूछ क्या रहा है ऐसे करके। बेटा जब भी उसमें सीरीज पूछेगा तो आपने आंख बंद करके 1 2 3 पुट कर देना बस। जब भी सीरीज पूछेगा कि सीरीज कौन सी बन रही है, कौन सा, तो ऐसे में हमेशा 1 2 3 पुट कर देना बस। वो कह रहा है पहले 3 टर्म निकालो, तो n किया 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 किया, पहले 3 टर्म आ गए।
अब हम लोग करेंगे टीवीएम के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, क्योंकि टीवीएम एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, डेली पढ़ाऊंगा मैं इसको, क्योंकि मुझे पता है टीवीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और 12 नंबर से 18 नंबर तक का आता है। एक बार 18 का आ गया, वैसे 12 तो ऑन एन एवरेज आया है हर साल 12 नंबर का तो आती है। चलो बेटा, तो सारे बच्चे अब हम जाते हैं उस पर। बस बस बस, गलती हो गई ना, एग्जाम में भी गलतियां होंगी। तो पी वाई क्यू किसके? टीवीएम के पी वाई क्यू। तो टीवीएम के पी वाई क्यू में करा रहा हूं, सभी विद्यार्थी करेंगे पी वाई क्यू टीवीएम के। क्वेश्चन दूंगा ना भाई, चलिए कहां तक कर लिए थे हम लोगों ने इसके टी वाई क्यू? कौन सी ईयर तक कर लिए थे बेटा? लास्ट क्लास में कौन सी ईयर तक किए थे टी वाई? लास्ट से लास्ट क्लास में, उससे 81 कराना था। 80 और 71, 80 कराना है ना? कौन सा कराना है? 80 और 79। 81 कराना है ना? चलो 81 कराते हैं, राइट। 81 क्वेश्चन देख लो, कौन सी ईयर का है? जून 2023 का, जून 2023 का 81 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन नहीं सॉरी 81 ना बेटा। चलो 81 क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एक कार इज अवेलेबल ऑफ ₹4,98,000 में। एक कार कितने की मिल रही है? 4,98,200 रुपए की एक कार मिल रही है, जिसका कैश पेमेंट कितना किया मैंने? 60,000 रुपए कैश कर दी। भाई कार लेने गया तो इसका मतलब 4,98,200 में से 60,000 मैंने पकड़ा दिए। पकड़ा भाई 60,000, कितने बचे? इतने रुपए मुझे उसे देने ना भाई। भाई 60,000 तो मैंने दे दिए डाउन पेमेंट, देने कितने? 4,38,200 कैश डाउन। ये बताओ हमने चीज परचेज की है, क्या किया है? परचेज किए ना कार, तो परचेज में क्या लगती है? प्रेजेंट वैल्यू। इतनी बात समझ आई? और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैंने कहा तेरा पैसा दे दूंगा यार, ये 4,38,000 तुझे 3 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। उसने कहा ठीक है दे दियो, लेकिन इंटरेस्ट कितना लूंगा तुझसे? 14% इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, कंपाउंडेड ईयरली। तो बताओ मैंने उसको टोटल इंटरेस्ट कितना दिया? टोटल इंटरेस्ट कितना दिया? तो सबसे पहले बताओ ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि कार खरीदी है प्रेजेंट वैल्यू है, और इंस्टॉलमेंट है तो एन्युटी भी है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू से पहले एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालो। तो आप ना प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक लगा करके एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक क्या होती है बेटा बताओ? R/100, R/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT, यही थी बेटा। R वेट कितना है? 14/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू 3 बार फिर GT। बताइए सॉल्व करके क्या आया इसको? 3216 आ गया।
अब पेमेंट कितना करना है? 4,38,000, इसको डिवाइड करो 2.3216, तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 797। यही आ रहा है क्या, कुछ और आ रहा है? 749 ये आ रहा है। ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। आपने कितनी इंस्टॉलमेंट लिए? तो टोटल पेमेंट कितनी की आपने? सर टोटल पेमेंट बन गई आपकी 1,88,749 इंटू 3, कितनी पेमेंट बनी? 5,667। इतने रुपए देने थे आपको, इतने रुपए दिए आपने, देने नहीं इतने दिए, और प्रिंसिपल था कितना? केवल 4,38,200। तो इंटरेस्ट कितना दिया आपने? ये बना। अब चेक करते हैं हमारा आंसर आया या नहीं आया। 1,28,47 लगभग ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट निकालना था, तो प्लीज ये उतार लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आएगा इस बार ये दूंगा पक्का टेस्ट में। अब कहेंगे सर आंसर रट्टा मार, आंसर के डिजिट बदल दूंगा, सोच लो। कभी रट्टा मार के आ जाओ, ऑप्शन बी है तो बी। ठीक है, क्योंकि बड़े महान बच्चे होते हैं कि ऑप्शन भी रट लेते हैं कई बार। देखिए टीवीएम आपको आसान लगा होगा बहुत, काफी हद तक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी उसकी, और अब मैं पीवाईक्यू करा रहा हूं तो आपका और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगी कि हाँ भाई पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करने हैं। सभी विद्यार्थी का टेस्ट फिर फ्राइडे को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर फ्राइडे टेस्ट होगा। किसी कारणवश, किसी भी कारण, कोई और कारण हो सकता है उस दिन छुट्टी पड़ जाए तो बात अलग है, टेस्ट नहीं होगा, या कोई टॉपिक ही नया नहीं हो तो टेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज जो भी पढ़ाया जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, उसका टेस्ट फ्राइडे को हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा? आपका डेली प्रैक्टिस होती रहेगी हर हफ्ते, वरना पढ़ते तो हो नहीं घर जाके, इसी बहाने पढ़ लोगे। देखो पास होने के लिए अभी से पढ़ो, लॉ को रोज लिख के देखो, मैथ को रोज प्रैक्टिस करो, अकाउंट्स और इको एक बार को नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट आसान है एज कंपेयर टू मैथ और लॉ, क्योंकि वो 11-12 से पढ़ते आए हम लोग। मैथ पढ़ के आया तो भी नहीं आती है ठीक है, मैथ पढ़ने के बाद भी नहीं आती है, और लॉ तो लॉ ही है। लॉ बहुत अच्छी लगती है, सुनने में मजा आता है, केवल सुनने में, असल में लिखने में कुछ मजा नहीं आता। कह रहा है यार लिखने में तो हालत करता है दिया, पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छे केस लगते हैं, ऑफ और एक्सेप्टेंस बड़ा अच्छा लगता है ये जब करने आते हैं आंसर। चलो चलिए, और कौन सा रह गया था इसका? 79। चलो आगे, दैट्स ए गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं अच्छे हैं तो उनको आपको 5-6 बार और करना है, कि जिसमें कुछ नई बात है तो कुछ नया है ना। 79, मिस्टर राम इन्वेस्टेड रुपीज, मिस्टर राम ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कहां पर? दो अलग अलग बैंकों में किए, 2 अलग अलग बैंकों में किए। पहले बैंक में उसे कितना इंटरेस्ट मिला और दूसरे बैंक में मिला उसको 11% मिला। उसने कहा यार अलग अलग बैंक में छोड़ो, क्या करता हूं टोटल इंटरेस्ट अगर मैं एक ही बैंक में जमा करता हूं वहां कितना मिलता मुझे? तो कह रहा है कि अगर मैं अलग अलग जमा करूं तो एक में मिलेगा 9%, एक में मिलेगा 11%। उससे जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वही टोटल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा एक बैंक में जमा करने में कितने पर? 9.75% के बराबर होगा।
तो बताओ मैंने कितना कितना पैसा बैंकों में जमा किया। ठीक है, अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट है क्योंकि यहां पे कहीं भी कंपाउंड के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। कहां किया हुआ है? कहीं नहीं किया ना बेटा। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है? पर एनम, 1 साल का। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को? देखो 2 तरीके हैं। एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं हमेशा किससे? ऑप्शन से। ऐसे किससे करते हैं बेटा? ऑप्शन से। देखो मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने की बेटा उसने? 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। कितने की? 2 बैंकों में, एक में कितने परसेंट और एक में 11%। या फिर कह रहा है कि सीधे सीधे 1 लाख को मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया? तो 1 लाख का निकाल दो, 9.75% इंटरेस्ट कितना होता है 1 साल का? तो 9,750 रुपए आ जाएगा। निकाल दो ना 1 लाख का 9.75% निकाल दो। अब आप ये देखो ऑप्शन से कि किस दोनों अमाउंट से, एक पे 9% निकालूं और एक पर 11%, और दोनों का इंटरेस्ट इसके बराबर आना चाहिए। अब मान लो ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं। मैंने क्या बोला? ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं। बी में कितना दिया हुआ है? 62,500, और तो 62,500 का निकालना 9% 1 साल का। 62,500 पे 9% निकालो, कितना होता है? 62,500 पे 9% निकालो, 5625। अब निकालो 37,500 पे कितने परसेंट? 11% निकालो, 4। इन दोनों को जोड़ो, बन गया। तो यही हमारे ऑप्शन है। तो जिस ऑप्शन से टोटल इंटरेस्ट ये बन रहा है वही हमारा ऑप्शन है। और मैंने पहले दिन से बोलता रहा हूं कि ऑप्शन, एक बार मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने कहा इसको मैं 2 बैंकों में जमा करता हूं। एक बैंक में मुझे 9% इंटरेस्ट मिलेगा, एक बैंक में मुझे 11%। आधा आधा मतलब कितना करता हूं मुझे नहीं पता, आधा कुछ भी अमाउंट करता हूं, मुझे मिला कितना। अब या फिर इकट्ठा मैं इसको दूसरे बैंक में करता हूं, वहां मिलता कितना? 9 पॉइंट। तो कह रहे इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो इकलौते उस इंटरेस्ट के बराबर है। तो बताओ मैंने कितना कितना अमाउंट जमा किया। तो मैंने मान लो ऑप्शन से लिया, ये किया, तो इसका निकाला 9%, इसका निकाला 11%, इससे आया इतने रुपए इंटरेस्ट। फिर मैंने सीधे देखा इस 1 लाख को डाला इससे, तो अगर दोनों से इंटरेस्ट बराबर आ गया तो मेरा ऑप्शन ठीक है, नहीं आता तो मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करता। अब आपका पूरा हो गया जून का पेपर। ठीक है जी, चलो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखे हैं, और ये है जूम की रिकॉर्डिंग। मतलब घर पे क्लास लेता हूं रात को, तो क्लास रिकॉर्ड करके मैं आपके में डाल दूंगा। मतलब ऑलरेडी डाले हुआ है, डाल दूंगा चाहो तो। मैं पीडीएफ में नहीं भेजा मैंने इसका, क्या बुक ही मिल जाएगी अभी आपको, तो उसमें थोड़ा प्रिंटिंग में टाइम लगेगा, थोड़ा 1 हफ्ता और, मतलब पूरा करने में ना। नई बुक आई है, थोड़ा टाइम लगता है अपडेट करने में, क्योंकि नया सिलेबस आया ना आपके में, तो आपका कुछ तो चेंज हुआ है ना, तो टाइम तो लगता है ना चीजों को चेंज करने में। 2 चैप्टर चेंज हुए बेटा। मैथ में हुआ है एक, आपका लिमिट क्वांटिटी बढ़ गया, और आपका एक बढ़ गया सैंपलिंग थ्योरी। ये अच्छी बात नहीं है। चलिए 2022 तक तो हो गया था, अब ये करते हैं। चलो जून 2022, चलिए ₹200 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ, देखो ईच वर्ड आ गया तो एन्युटी है। चलो कम से कम इतना पहचानना तो आया। अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, व्हाट इज, आपको अब ये जो 200 रुपए आपने हर बार जमा करे इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। लेकिन इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड मंथली, तो 6% है, तो 6 को पहले 12 से डिवाइड करो, कितना है? ये कराया था नहीं कराया था? करवा दिए।
अरे तो यार आगे बढ़ जाओ ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। ये हुए थे नहीं हुए थे? बासठ करा नहीं कराया? चलो 62 करते हैं। दिसंबर 21 का मिस्टर एक्स वांट टू एक्यूमुलेट, कितने रुपए चाहिए उन्हें? 50 लाख रुपए चाहिए। एंड ऑफ द 10 years, हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर, मतलब एन्युटी है और इन्वेस्ट है तो फ्यूचर वैल्यू है, और ऑप्शन में कम दिया हुआ ऊपर ज्यादा, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो लगाओ फ्यूचर वैल्यू ट्रिक क्या होती है? 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n माइनस 1 GT। तो 1 प्लस इक्वल टू R कितना है? 10/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी बार? 9 बार GT। ये आएगा आपका 15.937 आएगा। खोल करके देखो, यही आ रहा है, यही आ रखा है। अब क्या करोगे? 50 लाख को ऊपर लिख दो और इससे डिवाइड कर दो। कितना आ गया? आ गया? क्लियर? चलो आगे। क्लियर हो गया भाई? देखो आराम आराम से करो, स्लोली 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 स्लोली। बचपन से कहावत सुनिए कछुआ और खरगोश की, आराम से करो लेकिन रेगुलर पढ़ाई करो आप। साथ के साथ मैं पेपर भी कराते जा रहा हूं कि आपको यह ना लगे कि पेपर में क्या आता होगा ऐसा। आगे क्वेश्चन नंबर 6। जो बच्चा जिससे पूछो जवाब देना, आप जवाब देना किस क्वेश्चन है। एक कंपनी नीड 10,000, कितने चाहिए? 23,000 रुपए इन 5 years रिप्लेस इक्विपमेंट, हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड नाउ एट इंटरेस्ट 8% इन ऑर्डर टू प्रोवाइड। बताओ पहले बताओ किस क्वेश्चन है, एन्युटी है या नहीं है? एन्युटी तो नहीं है क्योंकि एवरी ईयर वर्ड नहीं है। जब एन्युटी नहीं है तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां पे ज्यादा दिया है तो अमाउंट दिया है, अब क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो क्या ट्रिक थी? R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू P इक्वल टू अमाउंट। अब R कितने परसेंट है? 8, तो 8/100 प्लस 1। प्रिंसिपल है, मैंने ऑप्शन ले लिया बी ऑप्शन 6805 इक्वल टू कितनी बार? 5 बार दबाइए। बताइए 10,000 बना नहीं बना? बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी या सी? बी तो ट्राई किया हमने, तो उसी से 10,000 बनाया ना। चलो कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला? पहचानोगे ना अब एन्युटी है या नहीं है? एन्युटी है तो एवरी ईयर, ईच ईयर, एवरी मंथ एंड इंस्टॉलमेंट या वो होगा एन्युटी होगा, नहीं तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या भाई? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹25,000 रिसीव्ड 10 years 10% कंपाउंड। ये बताओ एन्युटी है नहीं है? नहीं है, तो सिंपल क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका अमाउंट दे दिया, क्या पूछा है? प्रिंसिपल। लगाओ तो ट्रिक वही वाली थी, क्या थी? R अपॉन 100। R कितना है? 6 अपॉन 100 प्लस 1 इंटू P कितना? B 13,960 इक्वल टू कितनी बार? 10 बार। बन रहा है? बन गया भाई? तो बस 60। ये हमने कर लिया। तो बस हम लोगों ने आज 1 साल का पेपर और कर लिया। आज की बात यहीं पे खत्म करेंगे। पीडीएफ भेज दूं? पता नहीं यार इसका पीडीएफ फिर पे है या नहीं है।
हाँ जी, चलिए जी मिलते हैं इससे, तब तक के लिए बाय 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 बेटा। मैं इसका पीडीएफ उस पर डाल दूं? नहीं नहीं, ये क्या हो गया?